अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एशिया के ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिस पर आज तक किसी ने राज नहीं किया। एशिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इस मुल्क में जाते हैं। अयाशी के सबसे ज्यादा अड्डे भी इस मुल्क में मौजूद हैं। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। दुनिया की सबसे बड़े सोने की मूर्ति भी इस मुल्क में मौजूद है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं थाईलैंड की। टूरिस्ट किन प्लेसेस में सबसे ज्यादा जाते हैं, पाकिस्तान से कैसे थाईलैंड जा सकते हैं, थाईलैंड और कंबोडिया की जंग किस वजह से हुई और अब इनके हालात कैसे हैं। दोस्तों बहुत से हैरानकुन हकायक आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल AH के ट्रैवल स्टोरी को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलो अब जल्दी सीट बेल्ट बांध लीजिए। अब निकलते हैं हम थाईलैंड के शानदार सफर पर। थाईलैंड, जिसका ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है, इस मुल्क की कुल आबादी 7 करोड़ है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 12वें नंबर पर आता है। और अगर इस मुल्क के रकबे की बात करें तो इस मुल्क का कुल रकबा 5,13,120 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया के 50वें नंबर पर आता है। अगर हम इसके बॉर्डर की बात करें तो इस मुल्क को म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया की सरहद लगती है। थाईलैंड का दारुल हुकूमत बैंकॉक है, जो दुनिया का जदीद और तरक्की याफ्ता शहरों में आता है। ये शहर शॉपिंग, खूबसूरती, बीचेस, नाइट लाइफ और दिल को सुकून देने वाली नेचर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस शहर में ऐसे इंटरनेशनल होटल मौजूद हैं जिनको आप देखकर हैरान रह जाएंगे। बैंकॉक के शहर टेम्पल और हर वक्त मसरूफ रहने वाली स्पीड की वजह से भी जाना जाता है। बैंकॉक ना के सिर्फ टूरिस्ट प्लेस है, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस भी इस शहर में मौजूद हैं। बैंकॉक थाईलैंड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर हम इस मुल्क की इकोनॉमी की बात करें तो इस मुल्क की माशियत सातों एशिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। रोजगार के मौके भी सबसे ज्यादा इस शहर में मौजूद हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिज्म है, इसलिए इस जगह पर सबसे ज्यादा टेम्पल्स बुद्धिज्म के हैं। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल का फार्म भी इस मुल्क में मौजूद है। थाईलैंड के लोग अपने राजा से बेहद प्यार करते हैं। जहाँ के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने राजा के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनते। किंग की रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा है कि अगर जहाँ के लोग अपने किंग की तस्वीर कहीं भी देख लें तो झुक कर सलाम करते हैं। दोस्तों आज से 100 साल पहले थाईलैंड का एरिया 90% जंगल पर मुश्तमिल था, लेकिन आज डेवलपमेंट के बाद सिर्फ 25% हिस्सा जंगल पर बाकी रह गया है। थाईलैंड की सबसे ज्यादा फेमस डिश बद थाई है, जो मीठी और मसालेदार जायके की होती है। जहाँ के लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। अगर आप राइस के शौकीन हैं तो थाईलैंड में आपको राइस की बहुत सी वैरायटियां मिलेंगी, जहाँ पर चिकन राइस पोल की डिश सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बढ़ते हुए टूरिज्म की एक वजह इस मुल्क में खाने की भी है। दोस्तों बैंकॉक के लोग बहुत फ्रेंडली और मेहमान नवाज होते हैं। इस मुल्क में फहाशी भी बहुत ज्यादा है। शराब खाने, नाइट क्लब आपको हर जगह नजर आएंगे। थाईलैंड को एलिफेंट का मुल्क भी कहा जाता है। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा एलिफेंट थाईलैंड में मौजूद हैं और एक अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद 10,000 के करीब है। अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी बद है। एक थाई बद पाकिस्तानी 8 रुपए के बराबर है और इंडियन 3 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में 13,000 से ज्यादा आइसलैंड है। जैसा कि आपको बताया कि एशिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला मुल्क है। इस मुल्क में आपको जदीद लाइफस्टाइल और कुदरती खूबसूरती दोनों तरह के शहर मिलेंगे। इस मुल्क का थाई मसाज भी बहुत ज्यादा फेमस है। कुछ लोग इस मसाज की खातिर इस मुल्क में आते हैं। हर साल 60 लाख से ज्यादा लोग थाईलैंड घूमने आते हैं। चलें दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं थाईलैंड की खूबसूरती। नंबर 1 पटाया सिटी। नाइट क्लब और बार इस शहर में सबसे ज्यादा है। पटाया शहर में एक फेमस वोटिंग मार्केट है, जहाँ आप बोर्ड पर शॉपिंग करते हैं और दुकानें भी बोर्ड पर लगी होती हैं। ये मार्केट टूरिस्ट को बहुत ज्यादा पसंद है और पटाया आने वाले हर टूरिस्ट जहाँ जरूर आता है। पटाया में एक बहुत फेमस म्यूजियम मौजूद है, जो एक अलग किस्म का बनाया गया है। इस पर मॉडलिंग का काम किया गया है। ये देखते देखते आपकी आंखें घूम जाएंगी। इस म्यूजियम का नाम सेंचुरी ऑफ ग्रोथ है। नंबर 2 बैंकॉक। चारों तरफ से बीच से घिरा हुआ शहर बैंकॉक एशिया के टूरिस्ट सिटी में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ये जदीद लाइफस्टाइल, नाइट क्लब, खूबसूरती, बिल्डिंग्स, मजेदार रेस्टोरेंट और शॉपिंग की वजह से बहुत फेमस है। ये शहर में आप जब जाएं मरीना पार्क
और सफारती पार्क जरूर जाएं। नीला पार्क में आपको डॉल्फिन का शानदार करतब देखने को मिलेगा और सफारती वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा खुला चिड़ियाघर है। इसके अलावा इस शहर में गोल्डन प्लाजा देखना ना भूलें, जो एक बहुत खूबसूरत और शानदार आर्किटेक्चर से बनाया गया है, जहां पर टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं। इस जगह आप देख सकेंगे कि किंग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। बैंकॉक के बाद पूरी थाईलैंड में जो जगह सबसे ज्यादा लोग विजिट करते हैं वो है फूकेट। ये थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है और इसको फूकेट हमीम स्पॉट भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ की हवा साफ सुथरी, नेचर से भरपूर नज़ारे और एक सुकून दे जिंदगी का मंजर पेश करती है। साफ और नीला पानी, खूबसूरत बीच आपको इस शहर में दूर दूर तक नजर आएंगे। इसके अलावा आपको इस आइलैंड में चाइना और पुर्तगाल के तर्ज तामीर टेम्पल भी मिलेंगे। दोस्तों, थाईलैंड के लोग दुनिया का हर जानवर, कुत्ता, बिल्ली, सूअर, मगरमच्छ, बिच्छू, हर चीज खा जाते हैं। इसके अलावा कच्ची सब्जियां और कच्ची मछलियां भी खाते हैं। इसलिए जब आप थाईलैंड जाएं तो हलाल और हराम का जरूर ख्याल रखें। बुद्धा की मूर्तियां आपको पूरे थाईलैंड में सबसे ज्यादा नजर आएंगी और पूरे मुल्क में 37 से ज्यादा इनके टेम्पल बनाए गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मूर्ति भी इस मुल्क में मौजूद है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, थाईलैंड की मईशत का दारोमदार इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट्स पर मुनहसर है, लेकिन सैर सयाह भी माशियत को कंधा देने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस मुल्क में 38 एयरपोर्ट हैं, जिनमें से 10 इंटरनेशनल है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि आप कैसे थाईलैंड आ सकते हैं और कैसे कम पैसों में इस मुल्क का सफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान से थाईलैंड का वीजा कैसे लगवाया जा सकता है। पाकिस्तान से जब आप बैंकॉक जाएं तो आमतौर पर सुनाभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपको उतारेंगे। आप टैक्सी के बजाय एयरपोर्ट के बेसमेंट में रेल लिंक मौजूद है, जहां आप बैठकर लास्ट स्टेशन पर उतरेंगे और वहां से आप PTS की ट्रेन लेंगे और सिटी के सेंटर में आसानी से पहुंच जाएंगे। और इस तमाम सफर का किराया आपका 80 बात तक लगेगा, जबकि टैक्सी आपको 400 से 450 में आपको पहुंचाएगी और इस तरह आपके 80% पैसे बच सकते हैं। दूसरा खर्चा आपका होटल का होता है। अगर आप अकेले हैं तो नाना स्किल के पास आपको हॉस्टल 200 बद में आसानी से मिल जाता है। अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो 700 बद तक अच्छा होटल मिल जाएगा। इसके इर्द गिर्द पाकिस्तानी और इंडियन खाने के होटल भी आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको हलाल फूड 7 स्टोर से भी आसानी से मिल जाता है। अगर आप पहली दफा जा रहे हैं तो आपको एक बार एम्बेसी जरूर जाना पड़ेगा। सबसे पहले कोरलैंड, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों थाईलैंड जा रहे हैं। वीजा एप्लीकेशन आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट जो 1 साल पुरानी और बैंक में 6.5 लाख पाकिस्तानी रुपए बैलेंस हो। होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट और पासपोर्ट के साथ आप एम्बेसी में जमा करवाएं। वीजे की फीस 5000 पाकिस्तानी रुपए है और इंडिया के लिए अराइवेबल वीजा भी आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, जहां आपको एक बार बताता चलो, थाईलैंड और कंबोडिया की जंग ने कशीदगी इख्तियार कर ली है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जानी नुकसान कंबोडिया को ज्यादा और माशी और इंफ्रादी स्ट्रक्चर में ज्यादा नुकसान थाईलैंड को ज्यादा हुआ है, मगर दोनों ममालिक को सियासी और इंसानी सतह पर नुकसान पहुंचा। दोस्तों, थाईलैंड में कम से कम 20 से 25 अफराद हलाक, जिनमें ज्यादातर शहरी शामिल है। कंबोडिया में कम से कम 10 शहरी हलाक, कुछ जख्मी हुए हैं। थाईलैंड में तकरीबन 1,20,000 से 1,38,000 अफराद और जबकि कंबोडिया में 4,000 से ज्यादा अफराद नकल मुकानी कर चुके हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और आप किस मुल्क की सैर के लिए जाना चाहते हैं ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।